हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्य गुण प्लांट सीरीज का प्लांट है हमारा अशोक। तो ये सभी पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं अशोक में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बोटानिकल नेम। तो इसका बोटानिकल नेम है सारका इंडिका या फिर सारका अशोका। अब सारका एक डॉक्टर सारसीन नाम के एक फ्रेंच फिजिशियन थे, उनके नाम पे इसका नाम सारका पड़ा है। और इंडिका ये एक इंडिया का नेटिव प्लांट है, इसीलिए इसको सारका इंडिका बोलते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा फैमिली। तो फैमिली फेबेसी फैमिली को बिलोंग करता है। थर्ड पॉइंट है इसका क्लासिफिकेशन। तो चरक ने इसे वेदना स्थापन वर्ग में रखा है। सुश्रुत ने इसे रौद्र आदि गण में रखा है। और भाव प्रकाश ने इसे पुष्प वर्ग में रखा है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा बेसोनिम, यानी कि इसको अशोक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पेन को रिलीव करता है, इसीलिए इसको अशोक कहा जाता है। और दूसरा रीज़न क्या है कि पेशेंट गेट रिलीफ फ्रॉम मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसीलिए इसके लिए भी इसको अशोक कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सिनोनिम, यानी कि पर्याय। तो हम लोग पर्याय किसके किसके बेसिस पे देखते हैं, मॉर्फोलॉजी यानी कि स्वरूप कैसा दिखता है प्लांट, उसके बेसिस पे पर्याय क्या क्या दिए हैं। और दूसरा है उसके प्रॉपर्टीज़ और एक्शन, यानी कि गुण और कर्म के बेसिस पे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मॉर्फोलॉजी यानी कि स्वरूप के बेसिस पे। पहला है गंध पुष्प। गंध पुष्प क्यों कहते हैं, इसका फ्लावर जो है वो बहुत ही अच्छा स्मेल करता है, एरोमेटिक स्मेल होता है, इसीलिए गंध पुष्प। ताम्र पल्लव यानी कि इसका जो लीव्स होता है वो एक ऐसा कॉपरी रेड कलर का होता है, इसीलिए ताम्र पल्लव। थर्ड है पिंड पुष्प। इसका जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो ग्लोबोज होता है, यानी कि राउंड होता है, राउंडेड, या फिर हम लोग उसको स्लाइटली ओवल बोल सकते हैं। इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, कॉरिम्ब होता है, आगे हम लोग मॉर्फोलॉजी में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है मधुपुष्प। मधुपुष्प क्यों बोलते हैं, मधु का मतलब होता है वसंत ऋतु, तो इसका जो फ्लावरिंग सीजन है वो वसंत ऋतु में है, इसीलिए मधुपुष्प बोलते हैं। हेम पुष्प, हेम का मतलब स्वर्ण, स्वर्ण का पर्याय है, तो इसका जो फ्लावर्स होता है उसका गोल्डन कलर होता है, इसीलिए इसको हेम पुष्प बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ और एक्शन के बेसिस पे देखते हैं तो स्त्री प्रिय सबसे इम्पॉर्टेंट पर्याय है इसका, स्त्री प्रिय, क्योंकि ये जो अशोक है वो बहुत सारे स्त्री रोग में यूज़फुल होता है, इसलिए इसको स्त्री प्रिय बोलते हैं। कंकेली, कंकेली क्यों बोलते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस जनरेट करता है। अब रोग को दूर कर देगा तो हैप्पीनेस आएगा ही, तो इसीलिए कंकेली बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीजनल नेम्स। तो इसको इंग्लिश में अशोक ट्री बोलते हैं, हिंदी में अशोक बोलते हैं, और मराठी में भी इसको अशोक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैबिटेट। तो कहाँ पे पाया जाता है, तो इट कॉमनली ग्रोज इन द फॉरेस्ट रीजन ऑफ द वेस्टर्न पेनिनसुला, सेंट्रल एंड ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्ट बंगाल। प्लांट ग्रोज वेरी वेल नियर द स्ट्रीम्स और द रिवर बैंक्स। जो नदी के किनारे बहुत अच्छा ग्रो करता है। हमने पिछले प्लांट में देखा था कि जो अर्जुन है वो भी नदी के किनारे बैंक्स में ग्रो करता है। इट इज़ कल्टिवेटेड इन द गार्डन्स थ्रू आउट इंडिया फॉर इट्स हैंडसम फ्लावर्स। तो इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर होते हैं, इसीलिए इसको गार्डन में कल्टिवेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो अभी हम देखेंगे अशोक का स्वरूप या फिर मॉर्फोलॉजी। ये जो टाइप होता है वो होता है स्मॉल एवरग्रीन ट्री, जिसकी साइज होती है 6 to 10 मीटर इन हाइट। जब इसका बार्क देखेंगे तो वो होता है डार्क ब्राउन ग्रे टू ब्लैकिश कलर का, जहाँ पे आउटर सरफेस कैन बी स्मूथ और रफ और इनर सरफेस कैन बी स्मूथ एंड फाइनली मोल्टेड विद ब्लैक डॉट्स। मतलब अंदर के सरफेस पे यहाँ पे हम लोग को ब्लैक डॉट्स मिलने वाले। Bark shows long, radially elongated पर irregularly running medullary rays। तो हम लोग जब क्रॉस सेक्शन लेंगे बार्क का तो उसमें हम लोग को मेडुलरी रेस जो होगी वो irregularly रन करते हुए दिखेगी। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे वो है लीव्स। लीव्स होते हैं 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग विच इज अ कंपाउंड पेरिपिनेट। पेरिपिनेट हम लोग ने पहले भी देखा है, जहाँ पे जो लीफलेट्स है जो एंडिंग में इवन नंबर में प्रेजेंट रहते हैं ऑन द रेसिज, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिपिनेट। ग्लैब्रस मतलब जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे ऊपर से तो वहां पे हेयर्स आर एब्सेंट। पीटल्स कैन बी प्रेजेंट विच आर शॉर्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लीफलेट्स जो होते हैं 4 to 6 इन पेयर्स 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग विच इज ऑब्लॉन्ग और लैंसोलेट इन शेप। सब कॉर्शियस मतलब जब हम उसको टच करेंगे तो लेदरी स्ट्रक्चर हम लोग को दिखेगा। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो है एक्सिलरी क्रॉम। एक्सिलरी क्रॉम मतलब एक्साइल में प्रेजेंट रहेगा ऑन द लीफ, और जो कॉम है मतलब जहाँ पे जो भी फ्लावर्स है दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम हाइट बट
द सेंटर वन आर स्मॉल पेटियोल एंड द लास्ट वन आर लॉन्गर पेटियोल्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लावर्स जो है न्यूमरस, फ्रेगनेंट, कलर रेंजिंग फ्रॉम ऑरेंज टू ऑरेंज येलो एंड फाइनली जब वो टर्न हो जाते हैं इनटू वर्मिलियन रेड, मतलब ऑरेंज से चेंज हो जाएंगे रेड कलर के फ्लावर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसका फ्रूट। फ्रूट जो है वो है पॉड, इसलिए ये आता है लेग्यूमिनेसी फैमिली में। जो ब्लैक कलर का होता है, लीनियर होता है, ऑब्लॉन्ग होता है, टेपरिंग एट बोथ द एंड्स विच इज 10 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके जो सीड्स रहेंगे वो हो गए 4 to 8 इन नंबर, एलिप्सॉइडल, ऑब्लॉन्ग, स्लाइटली कॉम्प्रेस्ड। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़फुल पार्ट। तो इसका जो त्वक है बेसिकली हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसका सीड्स भी यूज़ करते हैं और पुष्प यानी फ्लावर्स भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रस पंचक। सबसे मेन पॉइंट है रस पंचक। तो इसका रस होता है कषाय और तिक्त, गुण होता है लघु रुक्ष और विपाक होता है कटु, लेकिन इसका जो वीर्य है शीत है। तो ये कौन सा वो प्लांट द्रव्य हुआ? तो विचित्र प्रत्यारब्ध का द्रव्य हो गया, क्योंकि इसका रस, गुण, विपाक ये दोनों रस के समान हैं, लेकिन इसका जो वीर्य है वो अलग है, इसलिए ये विचित्र प्रत्यारब्ध है। और इसको याद भी रख लेना कि इसका जो वीर्य होता है वो शीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कर्म, एक्शन। क्या क्या दिखाने को मिलता है? तो ग्राही। ग्राही जो है ना वो अशोक का प्रधान कर्म है, इसको ध्यान में रखना, अशोक का प्रधान कर्म है, इसीलिए मेन इंडिकेशन इसका स्त्री रोग में है। मेन इंडिकेशन कहाँ पे है? स्त्री रोग में। ठीक है। उसके बाद ये वर्ण होता है, तृष्णाहर होता है, दाह का शमन करता है, कृमिघ्न होता है, व्रणोपाक होता है, हृदय होता है, संधानीय होता है, फ्रैक्चर में भी यूज़ कर सकते हैं, विषघ्न होता है और स्तंभक होता है। तो ये जो ग्राही और ये जो स्तंभक कर्म है ये इसका प्रधान कर्म है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस का। तो ये एस्ट्रिंजेंट होता है, अगेन ग्राही कर्म करता है, और स्तंभक कर्म करता है जो भी हिमेटोस्टैटिक होता है, और यूट्राइन सिडेटिव होता है, मतलब जो भी यूट्राइन में सिडेशन करता है उसके एक्शंस को स्लो करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोष कर्म में। तो ये कफ पित्त शामक होता है। तो कफ का शामक शमन कैसे करेगा? तो अपने कषाय रस, तिक्त रस और कटु विपाक से। और पित्त का शमन कैसे करेगा? शीत वीर्य और कषाय तिक्त रस से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रोगघ्नता। कौन कौन से रोग में देते हैं हम लोग इसको? तो प्रदर में, ये इंपॉर्टेंट है, प्रदर में, योनि व्यापत में, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्त्री प्रिय कहा गया है, क्योंकि प्रदर में और योनि व्यापत में बहुत अच्छा काम करता है। तृष्णा में, दाह में, कृमि में, वर्ण में, फिर विष रोग में, शोष में, अपची में, फिर अर्श में, वयवर्ण में, गुल्म में, और उदरशूल और आद्यमान में भी हम लोग इसको दे सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आमयिक प्रयोग, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आमयिक प्रयोग यानी कि हम लोग डिफरेंट डिजीज़ में इसको कैसे देते हैं। तो फर्स्ट है हमारा वात व्याधि, यानी कि डिजीज़ ऑफ वात में हम लोग कैसे देते हैं? तो अशोक के घी का यूज़ करते हैं हम लोग वात व्याधि में, बाई आचार्य सुश्रुत। ये किसने बोला है? आचार्य सुश्रुत ने बोला है। सेकंड है प्रदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदर। मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया एक टर्म होता है मेट्रोरेजिया, और एक टर्म होता है मेनोरेजिया। ठीक है, मेनोरेजिया। तो दोनों में डिफरेंस होता है। मेनोरेजिया एक्सेसिव ब्लीडिंग को कहते हैं, लेकिन जो कि बेसिकली मेंस्ट्रुअल पीरियड में ही आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही होता है। मेट्रोरेजिया किसको कहते हैं? एबनॉर्मल ब्लीडिंग को। एबनॉर्मल ब्लीडिंग को हम लोग मेट्रोरेजिया कहते हैं। ये इर्रेगुलर इंटरवल्स पे होता है ये, और ये कब छोड़ के? मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है उसको छोड़ के बाकी दूसरे टाइम पे होता है, इसलिए इसको मेट्रोरेजिया। और उसमें अशोक बहुत अच्छा काम करता है। कैसे देते हैं? तो अशोक का जो त्वक है, बार्क है, उसका क्वाथ बना लेना है, काढ़ा बना लेना है, और उसको कोल्ड मिल्क, ठंडे दूध के साथ मॉर्निंग में पीने के लिए देना चाहिए, जिससे वो सीवियर ब्लीडिंग पर वेजाइना के लिए इफ़ेक्टिव होता है, यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अश्मरी। अश्मरी यानी कि यूरिनरी कैलकुलस में भी। तो इसमें क्या देते हैं? अशोक के बीज का चूर्ण। ये या ध्यान में रखना कि प्रदर में अशोक के त्वक का क्वाथ दे रहे हैं, और अश्मरी में इसके बीज का चूर्ण यूज़ कर रहे हैं। विथ वाटर इट रिलीव्स द मूत्राघात, यानी कि रिटेंशन ऑफ यूरिन, और अश्मरी दोनों में ही यूज़फुल होता है, बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है इसके मात्रा। मात्रा यानी डोज।
तो क्वाथ अगर दे रहे हैं तो 40 से 80 ml तक दे सकते हैं, बीज का चूर्ण दे रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम दे सकते हैं, और पुष्प का चूर्ण फ्लावर पाउडर देते हैं तो 1 से 3 ग्राम देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसके बार्क में होता है टैनिन्स। अब टैनिन क्या है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी शो करता है। क्या शो करता है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, जो बेसिकली स्तंभन और ग्राही कर्म करता है। फिर इसमें फिनॉल्स वगैरह भी होते हैं बहुत सारे, जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर कीटोस्टेरॉल्स स्टेरॉइड्स भी होते हैं जो कि हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखते हैं, हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखते हैं। और सैपोनिन होता है, अगेन ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, इसके पॉट्स में क्या होता है, कैटेकॉल होता है, एपिकैटेकॉल होता है। बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है। इसके लीफ में बहुत सारे फैटी एसिड्स देखने को मिलते हैं, जिनोलिक एसिड होता है, पैल्मिटिक एसिड होता है, स्टेरिक एसिड होता है। ये फैटी एसिड्स हैं जो कि न्यूट्रिटिव होते हैं। और फ्लावर्स वगैरह, अगेन इसमें फैटी एसिड्स वगैरह पाए जाते हैं। और वुड में एक केमिकल होता है जिसका नाम है क्वर्सेटीन। क्वर्सेटीन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एजिंग, फिर कार्डियो प्रोटेक्टिव, ये सभी प्रॉपर्टी है इसका। नेक्स्ट हम लोग रिसर्च कॉर्नर यानी कि रिसर्च अपडेट क्या क्या है देखते हैं। तो जो सारका अशोका है उसका जो मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट है ये कैपेबल होता है एमेलियो रेटिंग यानी कि इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ द आर्थराइटिस इन द एडजुवेंट इंड्यूस आर्थराइटिक रैट्स। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। सेकंड है फ्लेविनॉइड्स होता है जो कि कीमो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी शो करता है ऑन 2 स्टेज स्किन कार्सिनोजेनेसिस में। फिर इसमें बेसिकली मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट जो होता है सीड का, वो पॉजिटिव होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट, सैपोनिन्स, टर्पिनॉइड्स, टैनिन्स, प्रोटीन्स, ये सभी मिलते हैं उसमें। नेक्स्ट जो है वो सारका अशोका का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इतना काफ़ी है हमारे लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कि इसका एक अडल्टरेंट पाया जाता है पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया प्लांट जो है उसका बार्क जो है यूज़ किया जाता है अशोक की जगह पे, क्योंकि उसमें सेम सिमिलैरिटी होती है अशोक के जैसा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फॉर्मुलेशंस देखते हैं। अशोकारिष्ट हम लोग अश्रकधरा और रक्त पित्त में देते हैं। अशोक घृत है जो कि प्रदर, योनिशूल और कटिशूल में देते हैं। अशोक का कषाय जो कि हम लोग स्वर साध में देते हैं। फिर मधुकाद्य अवलेह है प्रदर में, रक्त अतिसार में और रक्त अर्श में देते हैं। महामरीच आदि तैल जो है वो कुष्ठ में देते हैं। महामरीच आदि तैल हमने किस में देखा था, आरगवध के फॉर्मुलेशन में भी देखा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका अडल्ट्रेंट जो कि अभी हमने देखा पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, जो कि कॉमनली यूज़ होता है अशोक के जगह पे, लेकिन ये अडल्ट्रेंट है। और इसका सब्स्टिट्यूट कौन हो सकता है, तो शाल यानी कि सोरिया रोबस्टा जो है वो कॉमन सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे हम लोग पूरा प्लांट रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट यूजफुल पार्ट क्या है अशोक का, तो कांड त्वक यानी कि स्टेम बार्क। फिर प्रधान रस क्या है, कसाई रस जो होता है वो प्रधान रस होता है। मेन इंडिकेशन कहाँ पे है, तो अभी हमने देखा स्त्री रोग में मेन इंडिकेशन है। मेन इंडिकेशन ऑफ अशोकारिष्ट हमने देखा प्रदर में, अशोकारिष्ट का मेन इंडिकेशन बताया गया है। बोटेनिकल नेम ऑफ अशोक क्या है, तो सरका अशोका। फिर ताम्र पल्लव किसको कहते हैं, अशोक को कहते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या है अशोक का, तो शाल जो है वो सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। और एडल्ट्रेशन क्या यूज़ करते हैं, तो पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया को एडल्ट्रेशन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक।